नमस्कार मेरे प्यारे छात्रों, कैसे हैं आप लोग? ठीक है ना? आज हम लेकर आए हैं एवरेज पार्ट का ऐसे 10 प्रश्न जो हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। एवरेज में ऐसे तो बहुत सारा टाइप है, लेकिन मूल रूप से यही 10 प्रश्न परीक्षाओं में घुमा फिरा के पूछता है। तो अगर हम ये 10 प्रश्न पढ़ के जाते हैं तो हमारे लिए बहुत ही आसान होगा, क्योंकि परीक्षा में मूलतः देखा गया है यही 10 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसे नहीं कि ये क्वेश्चन बहुत कठिन है, ऐसा भी नहीं कि बहुत आसान है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात जरूर है। तो आज उन 10 प्रश्नों को सीखेंगे जो आपके परीक्षा में हमेशा घुमा फिरा के पूछते रहता है। चाहे आप किसी भी परीक्षा की तैयारी क्यों न कर रहे हो, आपके लिए क्लास, ये वीडियो बहुत ही लाभदायक साबित होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। आरोही क्रम में 6 क्रमिक विषम संख्याओं का औसत 42 है। यदि अगली 5 क्रमिक विषम संख्याओं को शामिल कर लिया जाए तो सभी संख्याओं का औसत क्या होगा? कहा गया 5 गो लगातार विषम संख्या हम दिए हैं जिसका एवरेज है 42, और आगे के 5 गो विषम संख्या और शामिल कर लेंगे तो एवरेज क्या हो जाएगा? तो डायरेक्ट इसका उत्तर दे सकते हैं, 42 + 5 उत्तर हो जाएगा 47। जितनी संख्या आगे के हम शामिल करेंगे एवरेज उतना ही बढ़ जाएगा। कहा गया है कि आरोही क्रम में 6 क्रमिक विषम संख्याओं का एवरेज 42 है। 6 गो लगातार विषम संख्या जिसका एवरेज 42 है। अगली 5 क्रमिक विषम संख्याओं को शामिल कर लिया जाए तो एवरेज क्या हो जाएगा? आगे के 5 गो और शामिल कर ले, पहले से 6 गो है, 5 गो और शामिल कर लिए तो 11 गो संख्या हो गया लगातार। तब बताइए एवरेज क्या होगा? तो जितना संख्या शामिल करेंगे उतना ही एवरेज बढ़ जाएगा। एवरेज पहले से 42 है, 5 गो संख्या और शामिल कर लेंगे तो एवरेज 47 हो जाएगा। लेकिन ये रूल लगेगा कब? जब क्रमिक सम संख्या या विषम संख्या रहेगा तब। ये सम यहां पर दिया गया है विषम संख्या, इसके जगह अगर सम संख्या भी रहता तो सेम टू सेम उत्तर आता, 42 + 5 47। अगर क्रमिक विषम संख्या या क्रमिक सम संख्या का सीरीज रहे और आगे के n क्रमिक सम संख्या या n क्रमिक विषम संख्या और उसमें जोड़ दिया जाए तो एवरेज में भी n का ही वृद्धि हो जाएगा। के विपरीत अगर पीछे के संख्या शामिल किया जाए तो एवरेज में n का कमी हो जाएगा। अगर इसी में कह देता कि 6 क्रमिक संख्याओं का एवरेज 42 है, पीछे के और 5 विषम संख्याओं को इस ग्रुप में शामिल कर लिया जाए तो एवरेज क्या होगा? तो 42 में से 5 घटा देते और हमारा उत्तर आ जाता 37। तो मेरे प्यारे बच्चों, जितना हम शामिल करेंगे उतना बढ़ेगा आगे वाला, अगर पीछे वाला शामिल करेंगे तो उतना घट जाएगा। ये रूल लगेगा कब? जब क्रमिक विषम संख्या या सम संख्या रहेगा तब। एक बात और सीख लो, अगर विषम संख्या सम संख्या के अलावा प्राकृतिक संख्या रहेगा तो क्या होगा? अगर यही क्वेश्चन में कहता है आरोही क्रम में 6 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 42 है और आगे के 5 को और प्राकृतिक संख्या शामिल कर लिए तो क्या हो जाएगा? तो भाइयों बहनों, प्राकृतिक संख्या के केस में जितना शामिल करेंगे उसका आधा बढ़ेगा। अगर 5 को शामिल करेंगे तो एवरेज 2.5 बढ़ेगा, 7 को शामिल करेंगे तो एवरेज 3.5 बढ़ेगा, 6 को शामिल करेंगे तो एवरेज 3 बढ़ेगा। जितना शामिल करेंगे आगे वाला उसका आधा बढ़ेगा प्राकृतिक के केस में, और सम और विषम के केस में जितना शामिल करेंगे उतना ही बढ़ेगा। अब तो ये ट्रिक था, लेकिन कोई कहेगा सर जी बना के दिखाइए कैसे बनेगा, तो आओ हम लोग बना के देखते हैं। आरोही क्रम में कैसे भाई? आरोही क्रम में 6 क्रमिक विषम संख्याओं का एवरेज 42 है। आरोही क्रम में 6 गो लगातार विषम संख्या है, 1 2 3 4 5 6। आरोही क्रम में 6 गो लगातार विषम संख्या जिसका एवरेज है 42। देखो एवरेज का मतलब होता है कि बीच वाला, एवरेज है 42 यानी बीच वाला है 42। इन 6 में बीच वाला है 42, 6 गो लगातार संख्या है, इसका एवरेज है 42 यानी बीच वाला है 42। तो बीच वाला इसमें ढूंढो, 1 2 3 4 5 6, 6 गो इसमें हमें बीच वाला ढूंढना है, तो बीच वाला नहीं मिल रहा है भाई, तो आधे इधर जाओ आधे इधर जाओ, यानी एवरेज जो है तीसरा और चौथा के बीच में है, वही एवरेज हमारा कितना? 42। जब लगातार संख्या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में रहे तो एवरेज बीच वाला होता है, या सम संख्या विषम संख्या प्राकृतिक संख्या का सीरीज रहे तो एवरेज बीच वाला पद होता है। तो एवरेज 42 दिया है, यानी 6 में से बीच वाला पद 42 है। बीच वाला पद हम लोग निकाल लिए, कितना है भाई? 42। अगर इन 6 के बीच में 42 है तो 42 से पहले का विषम संख्या क्या होगा? 41।
41 से पहले की विषम संख्या 39, 39 से पहले की विषम संख्या 37, 42 के बाद के विषम संख्या 43, 43 के बाद के विषम संख्या 45, 45 के बाद के विषम संख्या 47। यही 6 गो है। आगे के और कै गो शामिल करना है? 5 गो। तो 5 गो और शामिल कर लो। 6 के बाद हो जाएगा 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां। क्योंकि पहले से 6 गो है तो 5 गो और शामिल करेंगे तो 11 गो तो रहेगा, सॉरी 11 गो। ठीक है ना, 5 गो और हमें शामिल करना है। 3 3 6, 2 3 5, 5 गो और हमने शामिल कर लिया। अब ध्यान लगाएंगे भाइयों बहनों, 47 के बाद विषम संख्या क्या आएगा? 48, सॉरी 47 के बाद विषम संख्या आएगा 49, 49 के बाद 51, 51 के बाद 53, 53 के बाद 55, 55 के बाद 57। अब कहा गया इनका एवरेज बताइए। अब 11 को संख्या है, इसमें बीच वाला ढूंढना है, एवरेज यानी कि बीच वाला। अब 11 को संख्या का एवरेज निकालना है ना, यही ना कहा गया कि आगे के 5 गो और शामिल कर लेंगे तो एवरेज क्या हो जाएगा। अब 11 को संख्या में हमें बीच वाला ढूंढना है तो 5 गो इधर चला जाएगा। ठीक है, 5 को इधर चला जाएगा, 6वां संख्या एवरेज हो जाएगा। एवरेज हमारा हो जाएगा कितना? 47, 47। लेकिन मैंने क्या ट्रिक बताया कि जितना शामिल करेंगे एवरेज उतना ही बढ़ जाएगा। अगर आगे के 5 को संख्या शामिल करेंगे तो एवरेज 5 बढ़ जाएगा, आगे के 6 को संख्या शामिल करेंगे तो एवरेज 6 बढ़ जाएगा। ठीक है बाबू, समझ में आ रहा है कि नहीं? आया ना? चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन, अंग्रेजी के परीक्षा में 40 छात्रों का एवरेज अंक 72 है। बाद में यह पता चला कि 64, 62, 84 के जगह पे 68, 65, 73 लिख दिया गया। गलतियां सुधारने के बाद एवरेज बताइए। ये बड़ा क्वेश्चन आते रहता है, हमने 3-3 को दे दिया है। एक संख्या पर भी आता है कि इसके बदले में यह लिखा गया तो एवरेज बताइए, लेकिन यहाँ 3 संख्या गड़बड़ है। अंग्रेजी के परीक्षा में 40 छात्रों के एवरेज 72 है। बाद में यह पता चला कि 3 अंक 64, 62, 84 को गलती से 68, 65, 73 लिख दिया गया। तो गलतियां सुधारने के बाद एवरेज क्या होगा? कहा गया हमने एवरेज निकाला है और एवरेज गलत आ गया है, आप बताइए कि सही एवरेज क्या होगा। मतलब क्वेश्चन सेट करने वाला ने गलत बनाया है, उसका उत्तर गलत आया है, हमें सुधार के बताना है कि सही उत्तर क्या आएगा। तो आइए सही उत्तर निकालते हैं। अंग्रेजी के परीक्षा में 40 छात्रों के एवरेज अंक 72 है। बाद में यह पता चला कि 3 अंक 64, 62, 84 गलती से, कैसे? गलती से 68, 65 और 73 लिख दिया गया। गलती सुधारने के बाद एवरेज क्या होगा? गलती सुधारने के बाद एवरेज क्या होगा? तो भाइयों बहनों ध्यान से सीखना, पहले से एवरेज आया है 72 जो कि गलत है। क्यों गलत है? कि 64, 62, 84 को गलती से 68, 65 और 73 लिख दिया गया। यानी 68 गलत था, 65 गलत था, 73 गलत था। यानी 64 सही था जिसके जगह पे 68 लिखा गया, 62 सही था जिसके जगह पे 65 लिखा गया, 84 सही था जिसके जगह पे 73 लिखा गया। तो आइए हम लोग गलती सुधारते हैं। गलत मतलब होता है पॉजिटिव, सॉरी गलत मतलब निगेटिव और सही मतलब पॉजिटिव। जो गलत है वो निगेटिव चीज हो गया, उसे हटाइए। जो सही है वो पॉजिटिव कीजिए, उसे प्लस कीजिए। तो सिंपल, जो पहले से एवरेज है 72 उसको लिख दीजिए। अब देखो सही क्या था? 64, 64 सही था तो ये प्लस हो गया। गलत क्या लिखे? 68, 68 को घटा देंगे। 64 की जगह पे हमने 68 लिखा है। 64 सही है तो प्लस, 68 गलत है तो माइनस। फिर आगे बढ़ेंगे। फिर सही क्या है? 62, उसके जगह पे गलत हमने क्या लिखा है? 65, तो 65 को हटा देंगे। ठीक है, फिर भाई सही क्या है? 84 और गलत क्या है? 73, तो 73 घटा देंगे। ऐसा हम क्या करेंगे? ऐसा करेंगे तो ये टोटल चेंज आएगा हमारे सुधारने के बाद। एवरेज जो गलत है उसको सुधारेंगे तो हम देखेंगे टोटल में कितना का चेंज हुआ। 64 को हम 68 को 64 बनाएंगे, यानी 68 को हटाएंगे, हटाने के मतलब घटाना। उसके जगह 64 बनाएंगे, यानी 64 को प्लस करेंगे। 64 प्लस 68 माइनस, 62 प्लस 65 माइनस, 84 प्लस 73 माइनस। ऐसा करने से ये टोटल चेंज आएगा। एवरेज चेंज निकालना, चूंकि 40 छात्र है तो 40 से हम क्या करेंगे? भाग दे देंगे। 72 प्लस 64 में से 68 गया -4, 62 में से 65 गया -3, 84 में से 73 गया प्लस 11 बट्टा में 40। 72 प्लस -7 जोड़ 11 बट्टा में 40। 72 -7 में से 11 जाएगा, क्या बचेगा भाई? 4 बट्टा में 40। 4 में 40 से भाग करेंगे 0.1।
आंसर आ जाएगा हमारा 72.1। तो सुधारने के बाद, गलतियां सुधारने के बाद आंसर आया 72.1। गलतियां सुधारने के बाद आंसर क्या आया? 72.1। ठीक है, आइए मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे भाइयों, यदि 30 और 34 वर्ष के दो व्यक्तियों के स्थान पे दो नए व्यक्ति एक समूह में शामिल कर दिया जाए तो 8 व्यक्तियों को उस समूह की औसत आयु में 3 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तदनुसार उस नए व्यक्तियों की औसत आयु कितनी है? 30 और 34 वर्ष के दो व्यक्तियों के स्थान पर दो नए व्यक्ति को एक समूह में शामिल कर लिया जाए तो 8 व्यक्तियों के समूह की एवरेज में 3 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तदनुसार नए व्यक्ति का एवरेज आयु क्या होगा? ध्यान से सीखना है मेरे प्यारे बच्चों। लिखा गया 30 और 34 वर्ष के दो व्यक्तियों के स्थान पर दो नए व्यक्ति एक समूह में शामिल कर लिया जाए तो 8 व्यक्तियों के समूह की औसत आयु में 3 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तदनुसार नए व्यक्ति की एवरेज आयु क्या होगा? इस तरह के क्वेश्चन आप हमेशा देखते होंगे परीक्षा में, रिप्लेस करने वाला। दो गो आदमी, एगो 30 साल का, एगो 34 साल का। एक आदमी 30 साल का है, एक आदमी 34 साल का। ये दोनों आदमी को ग्रुप में से निकाल दिया गया और इन दोनों आदमी के जगह पे दो नए आदमी शामिल कर लिया गया। 30 और 34 वर्ष के दो आदमी को ग्रुप से निकाल लिया गया और इन दोनों आदमी के जगह पे दो नया आदमी शामिल किया गया। ये दो नया आदमी शामिल किया गया तो इन दोनों नए आदमी का एवरेज आयु कितना होगा, ये हमें निकालना है। तो भाइयों एवं बहनों, ये दोनों के जाने के बाद दो नए लोग आए तो एवरेज जो है 3 वर्ष बढ़ गया। एवरेज 3 वर्ष बढ़ गया, 8 आदमी का एवरेज 3 वर्ष बढ़ गया। सोचो औसत वृद्धि कितने का हुआ? ओके सर जी, औसत वृद्धि 3 वर्ष का हुआ। औसत वृद्धि 3 वर्ष का, तो कुल वृद्धि कितने वर्ष का? 8 लोग के एवरेज में 3 वर्ष का वृद्धि, तो कुल वृद्धि हो गया 24 वर्ष। ये 24 वर्ष का वृद्धि कब हुआ? जब 30 और 34 गया तब हुआ है। 30-34 जाने के बाद 24 बढ़ गया। अरे बढ़ा इसलिए क्योंकि दोनों के जगह पे दो आया भी तो, यानी कि आने वाला जाने वाले से 24 ज्यादा है, अभी तो 24 बढ़ गया। जाने वाला 30 और 34 है, यानी दोनों मिला के गया है हमारा मात्र 64, लेकिन 64 जाने के बाद भी 24 बढ़ गए, यानी आने वाला 24 ज्यादा है। आने वाले के बारे में निकालना है तो 24 को जोड़ देंगे, कुल वृद्धि 24 का है, यानी आने वाला जो है टोटल मिला के 88 वर्ष का है। और उन दोनों का हमें एवरेज निकालना है तो 88 में हम 2 से भागा कर देंगे तो एवरेज आ जाएगा 44। 30, 34 और 24 जोड़ेंगे 88 आएगा। तो 44 वर्ष है कौन? दोनों नए व्यक्तियों का एवरेज जो ग्रुप में शामिल होते हैं। समझ में आया बाबू? कोई दिक्कत? स्पष्ट है? कोई दिक्कत है? चलिए आगे बढ़ जाते हैं, 4 पे करते हैं विचार। सचिन तेंदुलकर के 11 पारियों का एक निश्चित औसत है। उन्होंने अपने 12वीं पारी में 120 रन बनाकर अपने औसत रन में 5 की वृद्धि कर दी। उसका नया औसत कितना है? देखेंगे, सचिन तेंदुलकर के 11 पारियों का एक निश्चित औसत है। 12वीं पारी में 120 रन बनाकर अपने औसत में 5 रन की वृद्धि कर दी, तो उसका नया एवरेज क्या होगा? सचिन तेंदुलकर के 11 पारियों का एक निश्चित औसत है। 12वीं पारी में 120 रन बनाकर अपने औसत में 5 रन की वृद्धि कर दी, तो उसका नया औसत आप मुझे बताओ। औसत वृद्धि कितना का हुआ? 5 का। कुल वृद्धि कितने का हुआ?
ठीक है, 12 गुणे 5, 12 5 60। सचिन तेंदुलकर ने 11 पारियों में एक निश्चित औसत है, उसने 12वीं पारी में 120 रन बनाकर अपने औसत में 5 रन का वृद्धि कर दी, उसका नया औसत क्या होगा? तो भाइयों बहनों 120 रन बनाया, जिसके चलते उसे टोटल में 60 का वृद्धि हुआ, यानी पुराना औसत 60 था। मैं तुमको 120 रुपया दूं और कहूं कि 60 रुपया बढ़ा के दे रहा हूं, इसका मतलब यह होता है कि मुझे 60 रुपया ही देना था। सोचो तुम कि औसत वृद्धि 5 का। एक बार फिर से समझो, सचिन तेंदुलकर अभी से पहले 11 गो पारी खेले थे, अभी अभी 12वां पारी खेले और 120 रन बनाए, तो इतना बढ़िया खेले कि एवरेज जो है 5 बढ़ गया। एवरेज 5 बढ़ गया 12 पारी के बाद, एवरेज में 5 का वृद्धि, 12 पारी के बाद 5 का वृद्धि, तो टोटल वृद्धि 12 5 60 का, 60 का वृद्धि हुआ। यानी उनको जितना रन बनाना था उससे 60 रन ज्यादा बनाए, जिसके चलते एवरेज बढ़ गया। उन्होंने 120 रन बनाया, जो कि 60 रन ज्यादा, यानी उनको बनाना चाहिए था 60 रन, यानी 60 रन बनाते तो एवरेज मेंटेन रहता। इसका मतलब ये 60 जो है ये पुराना औसत है, 60 बनाते तो एवरेज मेंटेन रहता। पुराना औसत 60 है, तो नया औसत क्या होगा भाई? नया औसत 5 ज्यादा है, 60 + 5 65। अगर तुमको लगता है कि इसमें ज्यादा दिमाग हमको लगाना पड़ रहा है, तो मेरे पास एक और तरीका है जिसमें दिल लगाना पड़ेगा। दिमाग लगाने की कोई आवश्यकता ही नहीं। कहेगा सर जी दिल लगाने वाला मेथड बना दीजिए। आओ, तो दिल लगाने में तो तुम हमेशा आगे रहते हो। दिल लगाने वाले मेथड में क्या लिखना है? सचिन तेंदुलकर ने 11 पारी खेली थी, अभी अभी 12वीं पारी खेली और 120 रन बनाया। यहां लिखना 11, यहां लिखना 12। सचिन तेंदुलकर ने 11 पारी खेली थी, अभी अभी 12वीं पारी खेली और 120 रन बनाए। सचिन तेंदुलकर ने 11 पारी खेली थी, अभी अभी 12वीं पारी खेली और 120 रन बनाया। सचिन तेंदुलकर ने 11 पारी खेली थी, अभी अभी 12वीं पारी खेली और 120 रन बनाया। 120 रन बनाया तो एवरेज 5 बढ़ गया, एवरेज 5 बढ़ गया। यहां क्या लिखा? वृद्धि। वृद्धि का उल्टा क्या होता है? कमी। कमी करना 5। वृद्धि का उल्टा क्या होगा? कमी। कमी करना 5 का। कहा गया नया एवरेज क्या होगा? नया एवरेज यानी कि 12 पारी के बाद का एवरेज। 12 पारी के बाद का एवरेज पूछा भाइयों एवं बहनों। कब पूछा? 12 पारी के बाद का एवरेज, तो 11 से गुणा। 12 पारी के बाद पूछेगा तो 11 से गुणा, 11 पारी के बाद पूछता तो 12 से गुणा, इसके बारे में पूछेगा तो उससे गुणा, उसके बारे में पूछेगा तो इससे गुणा। 120 - 55। देखो यही होता है दिल लगाने का फायदा। दिल लगाने में क्या होता है ना कि दिमाग नहीं लगाना होता है, और कभी कभी दिल लगाना बड़ा अच्छा होता है, तुरंत काम बन जाता है। जो काम दिमाग से नहीं होता वहां दिल लगा के आदमी कर लेता है। इसलिए कहा जाता है दिल लगा लिया है मैंने तुमसे प्यार कर। चलो, 9 लड़कियां और एक लड़का लंच के लिए किसी होटल में गए। 9 लड़कियां और एक लड़का लंच के लिए किसी होटल में गए। प्रत्येक लड़की ने 30 रुपया और लड़के ने सबके एवरेज से, यहाँ 7200 है, टाइपिंग मिस्टेक, 7200 रुपया ज्यादा खर्च किया। तो लड़के ने कुल कितना रुपया खर्च किया? देखें क्या लिखा गया है, क्या लिखा गया है। 9 लड़कियां और एक लड़का लंच के लिए किसी होटल में गए। 9 लड़की के साथ एक लड़का गया। लड़का ने अपने गर्लफ्रेंड को बोला बेबी आओ आज बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं तुम्हारा। लड़का सोचा अकेले आएगी, केक को काट देंगे, रेस्टोरेंट में खाना वाना खिला देंगे, कुछ गुलाब वगैरह चॉकलेट और गिफ्ट दे देंगे, उसके बाद देखा जाएगा क्या करेंगे। नहीं, बर्थडे का कुछ स्पेशल गिफ्ट भी दिया जाएगा, कहीं रूम वूम है तो बुक कर लिया जाएगा। लेकिन लड़की बड़ा चतुर निकली। लड़की ने अपने सारी दोस्तों को साथ में लेके आ गई। क्या लिखा गया है? 9 लड़कियां, 9 लड़कियां और एक लड़का लंच के लिए किसी होटल गए। 9 लड़कियां और एक लड़का लंच के लिए किसी होटल गए। प्रत्येक लड़की ने 30 रुपया
और लड़के ने सबके एवरेज से 7200 रुपया ज्यादा खर्च किया, तो लड़के ने कुल कितने रुपया खर्च किया? हुआ क्या? लड़का बोला कि आओ तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। लड़की बड़ी तेज थी, बोली ठीक है आते हैं। लड़की ने अपने सारी दोस्तों को जुटा करके 9 लड़कियां मिलकर के रेस्टोरेंट चली गई। लड़का के इंतजार करने लगी। लड़का तब तक नहीं आया, तब तक 9 लड़कियां ने 30-30 रुपया का आइसक्रीम ऑर्डर किया और सोची कि आने दो बकरा। 30-30 रुपया का आइसक्रीम ऑर्डर की और बैठ के खा रही। क्या लिखा है? अगर प्रत्येक लड़की ने 30 रुपया, प्रत्येक लड़की ने अपना अपना पैसा लगा करके 30-30 रुपए का आइसक्रीम खाई। जब लड़का आया तब उसने खाना ऑर्डर किया और सबके लिए खाना ऑर्डर किया। जब लड़का ने खाना ऑर्डर किया, सब लोगों ने खाया, तो लड़का का जो खर्च था सबके एवरेज खर्च से 7200 रुपया ज्यादा खर्च किया था। तो लड़का ने कुल कितना रुपया खर्च किया, यह हमें निकाल। देखो, जब आप एवरेज से जो ज्यादा पैसा खर्च करते हो वो खुद पे खर्च नहीं करते, उन दूसरों पे खर्च करते हो। छोटा सा एग्जांपल समझो, मान लो तुम 4 दोस्त हो, चारों दोस्त मिल करके रेस्टोरेंट गए, तुम्हारा 2000 रुपया खर्च हुआ, तुमने सबका बिल पे किया 2000 रुपया। बताओ तुमको लॉस कितने का? कहोगे 2000 का। नहीं, 2000 रुपया तुमने 4 लोगों में किया, यानी 500 का एवरेज हुआ, यानी 500 का खाना तुमने भी खाया। 1500 रुपया तुमने एक्स्ट्रा खर्चा किया अपने खर्च के अलावा, तो ये 1500 रुपया कहलाएगा एवरेज से 1500 रुपया अधिक। तो एवरेज से जो 1500 रुपया अधिक आपने खर्च किया, ये 1500 रुपया आपने उन तीनों पे खर्च किया। जो एवरेज के अलावा एक्स्ट्रा पैसा खर्च होता है वो खुद के अलावा बाकी लोगों पे जो है वो खर्च होता है। तो लड़का ने एवरेज से 7200 रुपया ज्यादा खर्च किया, यानी 7200 रुपया खुद पे ना करके बाकी 9 लड़कियों पे किया। जैसे आपने एवरेज से 1500 रुपया ज्यादा खर्च किया, जैसे 2000 का बिल बना 4 लोगों में, यानी 500-500 रुपया का सब लोगों ने खाना खाया। तो ये 1500 जो आपने एक्स्ट्रा खर्च किया, 500-500, तो आपको तो 500 रुपया देना चाहिए। तो अपने हिसाब से अगर सब लोग 500-500 देते तो आपको 500 देना होता, लेकिन आपने 2000 दिया, यानी 500 के बजाय आपने 2000 दिया, यानी आपने 1500 ज्यादा खर्च किया। यानी ये 1500 रुपया बाकी के 3 लड़कों में खर्च किया। तो वही लड़का ने सबके एवरेज से 7200 रुपया ज्यादा खर्च किया, यानी ये 7200 रुपया लड़का खुद पे ना खर्च के करके बाकी के 9 लड़कियों पे खर्च किया। ये 7200 रुपया बाकी लोगों का खर्च है। जो एवरेज से एक्स्ट्रा पैसा होता है वो बाकियों का खर्च होता है। तो भाइयों एवं बहनों ध्यान से देखना, ये 7200 रुपया उन 9 लड़कियों पे खर्च है, अर्थात एक लड़की पे उसने 800 रुपया खर्च किया। ठीक है, तो एक लड़की पे उसने 800 खर्च किया, तो औसत खर्च बताओ कितना होगा? औसत खर्च। अब सोचो, एक लड़की ने 30 रुपया का आइसक्रीम पहले से खाई है और 800 रुपया लड़का का खा गई, एवरेज खर्च आ गया 830। अब हम एवरेज खर्च ना निकाल के लड़का का खर्च निकालना है, और निकालना है कि लड़का कितना खर्च किया। भाइयों बहनों, तो लड़का का खर्च जो है एवरेज खर्च से 7200 रुपया ज्यादा है। एवरेज खर्च 830 है, उससे कितना ज्यादा है लड़का का खर्च? 7200 रुपया था। लड़का का खर्च एवरेज खर्च से 7200 ज्यादा। एवरेज खर्च आया हमारा 830, उससे 7200 रुपया ज्यादा लड़का खर्च किया है, तो 8030। अगर इसे हम लोग बेसिक से बनाते हैं तो काफी लंबा बनेगा, लेकिन आप लोगों ने देखा कितना आसानी से इस प्रश्न को आप लोगों ने बनाया। ठीक है, समझ में आया बाबू? इन संख्याओं का औसत 45 है। इन संख्याओं का औसत 45 है। 60% संख्याओं 60% संख्याओं में से प्रत्येक में 5 जोड़ दिया जाए, शेष संख्याओं में से प्रत्येक में 10 घटा दिया जाए, तो इस प्रकार प्राप्त संख्याओं का औसत क्या होगा? कहा गया इन संख्याओं का औसत 45 है। 60% संख्याओं में प्रत्येक में 5 जोड़ दिया जाए और शेष संख्याओं में प्रत्येक में 10 घटा दिया जाए, तो इस प्रकार प्राप्त संख्याओं का औसत क्या होगा? पहले से जो एवरेज है 45 लिख दो, उसके बाद प्लस करो। 60% में 5 जोड़ना है, 60% में 5 जोड़ना है, तो ये कर दो प्लस। देखो 60% में 5 जोड़ना है तो बाकी बचा 40%। 40% में 10 घटाना है तो 40 गुणे 10, ही घटाने वाला तो ये कर दो माइनस, बढ़ाने वाला था प्लस, ही घटाने वाला था। ठीक है, टोटल 100% संख्या है तो 100 से भागा करो।
45 प्लस 60 बचे हो जाएगा 300, जाएगा माइनस 400, घटा में 100। 45 प्लस माइनस 100 बढ़ा में 100, ये हो जाएगा -1। 45 में से गया चुप। कितना आसान। पहले से एवरेज 45 है, 45 लिख लिया। 60% में 5 जोड़ना है तो 60 गुणे 5, ये जोड़ना है तो प्लस। बाकी के जो 40% बचा शेष संख्याओं में 10 घटाना है, 40% में 10 घटाना है माइनस। टोटल 100% संख्या है तो 100 से भागा कर दी, आगे आंसर हमारा। ये इजी था भाई, लेकिन आजकल ट्रेंडिंग में है। एक हॉस्टल में 42 छात्र हैं। एक हॉस्टल में 42 छात्र हैं। 13 नए छात्रों के आने की वजह से मेस का खर्च 30 रुपया प्रतिदिन बढ़ जाता है, जबकि एक छात्र का दिन का औसत 3 रुपया घट जाता है। शुरुआत में मेस का खर्च बताइए। देखो हॉस्टल में कितने छात्र हैं? 42 छात्र हैं। कितने नए छात्र आए? 13 नए छात्र आए। इससे एवरेज खर्च कितना बढ़ गया? 30 रुपया प्रतिदिन बढ़ गया। अब देखो बनाना कैसे भाई? औसत वृद्धि कितने का हुआ? 30 रुपया। औसत वृद्धि 30 रुपया का। कुल कितने का वृद्धि? 42 छात्र पहले से थे, 13 और आए, कुल छात्र हो गए 55। तो कुल वृद्धि मुझे बताओ कितने का हुआ? औसत वृद्धि 30 का, कुल वृद्धि कितने का? एक हॉस्टल में 42 छात्र थे, 13 नए छात्र का आने से, हो गलत सॉरी, ये मेस का खर्च 30 रुपया प्रतिदिन बढ़ गया, ये टोटल वृद्धि है, कुल वृद्धि दिया गया। यहाँ औसत में तो 3 रुपया घट गया है, औसत में कमी हुआ है। औसत कमी बताओ कितने का? औसत कमी 3 रुपया। कुल कमी बताओ कितने का? 42 छात्र पहले से थे, 13 छात्र और आ गए, टोटल 55 छात्र हो गए। औसत कमी 3 का, तो कुल कमी कितने का? 165। कुल कमी हो गया 165 का। कुल कमी 165 का हुआ कब? जबकि मेस का खर्च 30 रुपया प्रतिदिन बढ़ा दिए तब। सोचो बात को। पहले से हॉस्टल में 42 छात्र थे, 13 नए छात्र आए, मेस चलाने वाला ने क्या किया ना कि 30 रुपया बढ़ाया टोटल में। बताइए कोई मतलब है? 42 को लड़का पहले से था, 13 को नया लड़का है, तो खर्च बढ़ाइए 13 लड़का के अनुसार ना। 30 रुपया खर्च बढ़ाया है, इसीलिए उसका एवरेज खर्च जो है घट गया। एवरेज खर्च 3 रुपया घटा तो टोटल घटा 165 रुपया। 165 रुपया टोटल उसका घट गया, यानी जितना खर्च लगना चाहिए था टोटल पे, उस पे 165 रुपया उसका कम लगा। यानी 30 रुपया तो बढ़ा है, लेकिन 165 रुपया घटा है। टोटल में खर्च 30 रुपया बढ़ा है, लेकिन 165 घटा है। समझिए हम क्या कह रहे हैं? यानी जितना बढ़ना चाहिए था उससे 165 रुपया कम बढ़ा है। 30 बढ़ने के बाद भी 165 कम बढ़ा है, यानी बढ़ना चाहिए था 195 रुपया। इन 13 नए छात्रों के चलते बढ़ना चाहिए था 195 रुपया। 195 रुपया बढ़ना चाहिए था 13 लोगों पे, यानी कि औसत कितना था भाई? 13 एकम 13 के बचा 13 पचे 65, यानी औसत खर्च था 15 रुपया प्रति छात्र। तो शुरुआत में मेस का खर्च कितना था? शुरुआत में 42 छात्र थे, 42 छात्रों का एवरेज 15 था, तो 15 दूनी के 30, 15 चौके 60, 3 63, 630। समझ में आया? ये सब क्वेश्चन बढ़िया है, लोग बनाते हैं XY मान करके, आपको मैं ट्रिक से बता रहा हूं। ठीक है, कोई दिक्कत? स्पष्ट है? चलिए मेरे प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। गणित में 20 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 50 है। 8 विद्यार्थी स्कूल छोड़कर चले गए, तो शेष विद्यार्थियों के प्राप्तों का औसत 5 बढ़ गया। स्कूल छोड़कर जाने वाले विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का औसत कितना? इजी क्वेश्चन है। 20 लोग एवरेज 50 है, तो टोटल 20 गुणे 50 से 8 लोग छोड़ के चले गए। 8 लोग छोड़ के चले गए, औसत 5 बढ़ गया। स्कूल छोड़कर जाने वाले बच्चों का एवरेज बताइए। देखो
20 लोग का एवरेज 50 है, 8 लोग छोड़ के चले गए तो बचे 12 लोग, 12 लोग बचे तो एवरेज 5 बढ़ गए, यानी 50 से 55। आप ऐसे बना सकते हैं कि 20 लोग का 50 है, में 12 लोग का 55 है, बाकी के 8 लोग का निकालना है तो 8 से भाग करेंगे, एवरेज निकल जाएगा। 20 लोग का एवरेज कितना है 50, 8 विद्यार्थी छोड़ के चला गया तो बचा कितना 12, 12 लोग का एवरेज 5 बढ़ गए, यानी एवरेज 55 हो गया, 12 लोग का 55, 20 लोग का 50 है, 12 लोग का 55, बाकी जो 8 लोग हैं उनके एवरेज क्या। ऐसे आप बना सकते हैं, हल करेंगे आंसर आ जाएगा। मैं एक ट्रिक बता रहा हूं, आप लिख लो 20 लोग का 55 है, 8 लोग जो छोड़ के गए उनको 12 लोग का, सॉरी 20 लोग का 50 है, 20 विद्यार्थियों का एवरेज कितना है 50 है, 8 विद्यार्थी छोड़ के चले गए तो बचे कितने 12, 12 लोग का एवरेज क्या हो गया 5 बढ़ गया, यानी पहले से जो 50 था वो कितना हो गया 55, तो बाकी के जो 8 हैं उनके एवरेज क्या होगा, कैसे निकालना है, ऐसे ऐसे क्रॉस कर दो। 20 और 12 का डिफरेंस लिखो 8, 50 और 55 का लिखो 5। ट्रिक बता रहे हैं, ये तो कॉन्सेप्ट हो गया। 20 लोग का 55 है तो 20 गुणे 55, 8 लोग छोड़ दिए, 20 लोग का, अरे यार यहाँ 20 लोग का 50 है, 20 लोग का 50 है, 8 लोग छोड़ के चले गए तो बाकी 12 लोग, 12 लोग का 55, 8 लोग का निकालना है, 8 से भागा कर देंगे। 20 लोग का 50 से 8 लोग छोड़ के चले गए, बचे 12 लोग, 12 लोग का 55। ट्रिक सीखो, 20 और 12 का डिफरेंस 8, 50 और 55 का 5, ये तो आप हल करोगे आंसर आ जाएगा। ट्रिक सीखो, इस 8 का गुणा 50 से करेंगे, इसका गुणा यहां से करेंगे, 8 को 50 से गुणा करेंगे 400 आ जाएगा, 12 गुणा 5 से करेंगे 60 आ जाएगा। ये देखो 20 से 12 हुआ घटा है और इधर बढ़ा है, एक तरफ घटेगा एक तरफ बढ़ेगा, बीच में चिन्ह दे देना माइनस। अगर दोनों तरफ बढ़ेगा तो प्लस, दोनों तरफ घटेगा तब भी प्लस, लेकिन एक तरफ बढ़ेगा एक तरफ घटेगा तो माइनस, बट्टा में 8, 400 में 60 घटाएंगे हम लोग 300, 8 चौके 32, 2 बचा 2 पे 0, 8 दूनी के 16, 8 बचे 42.5। समझ में आया, इससे भी हल करोगे तो 42.5 आएगा। करके दिखा दें, देखो 1000 माइनस 12 पचे 60 के 0, 12 पचे 60 66, 660 बटा में 8, 340 बटा में 42.5। समझ में आया ना, इजी था ये। किसी कक्षा के 15 विद्यार्थियों का औसत 15 वर्ष है, इसमें से 5 विद्यार्थियों के एवरेज 14 वर्ष है और अन्य 9 विद्यार्थियों के एवरेज 16 वर्ष है, तो 15वें विद्यार्थी का आयु क्या होगा। इस तरह क्वेश्चन तो भाई हमेशा पूछता है, इसमें दिमाग मत लगाना, बस कर देना आंसर आ जाएगा। करना क्या है, शुरुआत वाला पॉजिटिव ले लो, बाकी सब निगेटिव। 15 लोग का एवरेज 15 है तो 15 गुणे 15 ये पॉजिटिव ले लो, उसके बाद सब निगेटिव, -5 गुणे 14 और -9 गुणे 16, ठीक है। शुरू वाला पॉजिटिव, बाद वाला निगेटिव। 15 लोग का एवरेज 15 है तो 15 गुणे 15, -5 लोग का एवरेज 14 है तो -5 गुणे 14, 9 लोग का एवरेज 16 है तो -9 गुणे 16, 225 -70 -144, 225 -4 7 4 11 के 1 1 1 है भाई 11। शुरू वाला पॉजिटिव, आगे सब निगेटिव। समझ में आया बाबू। चार संख्याएं एक्स वाई जेड तथा टी दी गई है, इनमें से कोई 3 संख्या लेकर उनका औसत निकालकर चौथी संख्या में जोड़ दिया जाए तो इस प्रकार 36, 34 और 32 प्राप्त होता है। सिद्ध कीजिए दी गई संख्या में एक संख्या निम्न में कौन सी है। कहा गया है कि 4 संख्याएं एक्स वाई जेड टी दी गई है, 4 संख्याएं एक्स वाई जेड टी दी गई है, इनमें से कोई 3 संख्या लेकर उनका औसत निकालकर चौथी संख्या में जोड़ दिया जाता है तो इस प्रकार 36, 34, 30 और 32 प्राप्त होता है। सिद्ध कीजिए कि इन दी संख्याओं में एक संख्या निम्न में कौन सी है। पर सिद्ध करिए इन दी गई संख्याओं में एक संख्या कौन सी है। देखो भाई समझो बात, 4 गो संख्या है एक्स वाई जेड टी कहा गया,
इनमें से कोई तीन संख्या लेकर उनका औसत निकालकर चौथी संख्या में जोड़ दिया जाए। कोई भी तीन को संख्या ले लो, जैसे एक्स वाई जेड ले लो, का एवरेज निकालो, तीनों का एवरेज निकाल लिया, चौथी में जोड़ दिया यानी टी। कोई भी तीन संख्या का एवरेज निकाल करके चौथी में जोड़, एक्स वाई जेड टी चार गो संख्या है, तीन गो संख्या हमने लिया एक्स वाई जेड, इसका एवरेज निकाला, तीनों को जोड़ के तीन से भाग किया, चौथी संख्या टी में जोड़ दी। फिर हम एक और तीन को लेते हैं, इस बार पर तीन को लेते हैं, एक्स वाई जेड टी लिए थे, इस बार हम लोग लेते हैं एक्स जेड एक्स वाई जेड टी लिए थे ना, तो इस बार जेड को छोड़ देते हैं, एक्स वाई टी लेते हैं, एक्स वाई बट्टा में 3, और वाई को छोड़ देते हैं, एक्स जेड टी लेते हैं, एक्स जेड टी का एवरेज निकालते हैं, वाई को जोड़, ठीक है। इस बार वाई जेड टी को लेते हैं, बट्टा में 3 और एक्स में जोड़। कहा गया कोई भी तीन गो संख्या का एवरेज निकालो, चौथी में जोड़। तो आता कितना है हमारा, यहाँ 36 आया है, यहाँ 34 आया है, 30 आया है, यहाँ। अब क्या करेंगे, तीन को हटाना है ना, यहां भी 3 से गुणा करो, यहां भी 3 और यहां भी, समझो बात, यहां भी 3 से, यहां भी 3, यहां भी 3 से, यहां भी 3, यहां भी 3 से, यहां भी 3, थोड़ा ध्यान से समझ, 3 3 कैंसिल, ये 3 3 कैंसिल। अब ये इक्वेशन को जोड़, देखो x x 2x x 3x और ये 3x मिला के हो जाएगा 6x, एक x 2x 3 3 6, y y 2y y 3y और ये 3y मिला के 6। इसी तरह से z z 2z 3z और 3z मिला के 6, तरह 6t भी हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे अगर हम लोग, 3 कॉमन ले लेते हैं, इसको जोड़ दो, 6 4 10 दोबारा, 6 4 10 दोबारा, हाथ में लगा 1, 3 3 6 3 9 3 12, 3 3 6 3 9 3 12 1 32, ठीक है। अगर हम इसमें 6 से भागा करें तो 6 कट जाएगा, 6 6 6 6, 6 दूनी के 12, 6 दूनी के 12, तो आया हमारा x प्लस वाई प्लस जेड प्लस टी बराबर 22 3 86। अगर वाई जेड टी, एक्स वाई जेड टी, यहां ध्यान देना, एक्स वाई जेड 3t, यहाँ एक्स वाई जेड टी, एक्स वाई जेड 3t, एक्स वाई जेड टी, अगर इसमें से इसको घटा दें हम, यहाँ थोड़ा ध्यान से सीखना, एक्स वाई जेड टी टी, एक्स वाई जेड टी, इसमें से इसको घटाएंगे तो एक्स वाई जेड कट जाएगा, 3t में t घटेगा, 2t बचेगा, 2t बराबर 36 या 108, 108 माइनस 66, 2t बराबर 8 में 6 हो गया 2, 10 में 6 का 4 42, t का वैल्यू कितना आएगा 21। तो हमारा एक संख्या आएगा 21, सिर्फ एक ही संख्या निकालना था, सारा नहीं निकालना था। तो आपने समझा इस क्वेश्चन के क्या उत्तर आएगा 21। तो एवरेज के मैंने वो 10 प्रश्न लिए थे, जो बहुत कठिन नहीं था, बहुत आसान भी नहीं था, मध्य वर्ग के क्वेश्चन थे, लेकिन इंपॉर्टेंट थे। उम्मीद करते हैं कि आपके लिए क्लास बहुत लाभदायक साबित हुआ होगा। यदि आप किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं तो संपूर्ण मैथ पढ़ने के लिए जुड़िए गोस्वामी मैथमेटिक्स ऐप से, जहां पर मैथ्स का फाउंडेशन बैच का वीडियो कोर्स बहुत शानदार मिलेगा आपको, ठीक है, मार्केट से हटके थोड़ा सा अलग और आसान तरीका से, और ऐसा तरीका जो आपको याद रहेगा, ठीक है। जय हिंद, बाय, लव यू।